हाँ मैम ये हो सकता है। तो भी इन चीजों पे फोकस करो। अल्टीमेटली जिनको मिल गया उनसे उनसे देख के अपन को ये तो पता चल गया कि मॉड्यूल तो मिल ही जाएंगे। मैम 3 बार और होगा ना मेजर टेस्ट, बस 3 बार। अरे टेस्ट तो चलती रहेंगे ना, क्लास 12 में भी चलती रहेंगे, ये सब परफॉर्मेंस मैटर करती है आप लोगों की। मैम 11 की मैम, क्योंकि मैं जो मैसेज आया था उसमें क्वार्टर लिखा था। तो 3 बार हाँ, में होगा। 4 मेजर टेस्ट होने हैं ना टोटल। यस मैम। हाँ जी सिल्की जी बोलिए। मैं तो कह रही थी कि मुझे कॉल आया था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे सिल्की थोड़ा जोर से बोलो। मैम जो अगले महीने टेस्ट होगा ये सिल्की की आवाज सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही। मैम बहुत ठीक है, स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। मैम नहीं आ रही। स्लो आ रही है। मैम एक बार ये पूछना कि आया कौन कौन था वहां। तो आप भी नहीं गए कृष्णा? मैं गया था। फिर तेरे को मिले नहीं ये लोग? शायद से नहीं मैम, हमारे मैम अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है सिल्की, बिल्कुल क्लियर आ रही है, परफेक्ट आ रही है। यस मैम, मैं पूछ रही थी कि मुझे अभी कॉल आया था मतलब, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। तो अगले महीने जो टेस्ट होगा उसमें जो बचे हुए 2 मतलब मॉड्यूल है वो मिल जाएंगे? हाँ फिर मिल जाएंगे, हो सकता है आपको आपके स्कूल में आके मिल जाए, हाँ एक पॉसिबिलिटी, जो नहीं आ पाए होंगे बच्चे ना। यस कृष्णा भाई ऑलमोस्ट सारे ही गए थे वहां पे, कुछ होगा छोड़ के। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि कभी कभी अपना कैमरा ऑन करके अपनी शक्लें दिखा दिया करो एक दूसरे को। कभी सड़क पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाओ, यही नहीं पता कि एक ही क्लास में 6 महीनों से क्लासें लगा रहे इकट्ठे। मुझे तो एक बार पहचान लोगे कभी मैं आपके एरिया से निकल जाऊं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मेरी तो शक्ल दिन में 1-1.5 घंटा ऐसे देख लेते हो, 1-1.5 घंटा रिकॉर्डिंग में देख लेते होगे, किसी के सपने में भी आ जिंदगी में जाती कभी है। नहीं बोलेंगे मैम आपकी शक्ल। हाँ जिंदगी कभी में कभी सपने में भी आ जाती होगी मैम ना। नो मैम। अरे यार सपना ही नहीं आता मेरा, ओ माय गॉड। नहीं। यस मैम। मैम मैम अभी सॉरी मैं संडे यार। मेरे को। सपने थोड़े अलग तरीके से आते हैं। सपने अलग बता तरीके से आते हैं। देंगे। भाई मुझे तो सपने ही नहीं आते। कुछ और ही हो रहा था उसमें। मैम जो क्या कहते हैं सुबह जल्दी उठते हैं रात को जल्दी सो जाते हैं उनको सपने नहीं आते, कम आते हैं। पर मैं जल्दी क्या सोती हूँ, मैं तो 12 बजे सोती हूँ। और उठते कब हो मैम आप? 5 बजे। कितने? 5 बजे। यस मैम, फिर तो ठीक है मैम, 5 बजे उठते तो नहीं आएंगे। जो मैम ज्यादातर ड्रीम आने का टाइम होता है ना वो है सुबह, जब लेट मॉर्निंग हो जाती है उसी में आते हैं। हिमालय से मैं आपको स्क्रीनशॉट, मैम स्क्रीनशॉट में कहाँ देख लेते हो भाई मेरे को। मैम मैं तो सीटी का एग्जाम देने गया था संडे को, मेरे को तो एक लेडी दिख गई, मेरे को लगा मैं ही चीनू मैम है। अरे बाप रे, सीनू मैम दिल्ली में ऐसे दिखेगी नहीं, अभी नहीं दिखेगी। हो सकता है राखी पे दिख जाती, पर राखी पे भी नहीं दिखेगी इस बार। मैं एक बार पूछा तो मैम गया कौन कौन था, मुझे पता तो चला। बताओ अभी कौन कौन गया था? समीर गया था, एक निधि गई थी, अनुराग गया मैम था। मैं नहीं गया था। हाँ आप सबके पास ग्रुप है, मैथ्स के ग्रुप है, उसमें वैसे तो मैसेज करते रहते, उसमें कर लेते मैसेज, भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे, कौन कौन है। मैम नितेश आया था मैम? नितेश आया था, नितेश अभी तो कह रहा था मैं आया नहीं। मैम मैं बोल रहा था कि मैं नहीं आया। नहीं नितेश कह रहा था मेरे को कॉल नहीं आई, अभी हैंड रेस करे कि मैं आ जाऊँ तो। अच्छा टेस्ट में डाउट है? सिमरन सिमरन कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार चले जाना, यही कर सकते हैं अब तो। अब तो देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी तो बोलिए। अगली बार तो प्रीवियस के मिल जाएंगे ना? क्या? हम तो मतलब अगली बार आएंगे तो हम प्रीवियस के भी तो मिलेंगे, और साथ में जो अभी दोबारा से बटेंगे वो भी मिलेंगे। मिल वही जाएंगे मिलेंगे, मतलब प्रीवियस के। सेम मिलेंगे, सेम मिलेंगे, सारे मिलेंगे। अच्छा ये बताओ यार, मेरे को टेस्ट में डाउट है। टेस्ट शेयर करूं? मुझे आंसर नहीं मिला, जल्दी जल्दी बताओ, टेस्ट में किसी का कोई डाउट है?
नो मैम। किसी का कोई डाउट नहीं है? श्योर? यस ठीक है। मैम। ओके ग्रेट। तो फिर हम आगे बढ़े। हमें पढ़ना है आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से पढ़ना है। तो शुरू करें फिर। यस मैम। ठीक है अनुराग जी, अगले टेस्ट का सिलेबस परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हो गई, बाकी मैं आप लोगों को वही कल वाली क्लास में बताऊंगी, मैसेज भी आ जाएगा आपको। तो रेडी एवरीवन, पढ़ें डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्रीन विजिबल है? मैम। यस मैम। ठीक है ग्रेट। चलिए लेट गेट स्टार्ट। बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबको आता है, क्या कहते हो? आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे अपन पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हमारे पास टाइम है। अपन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। इसके बेस पे आप लोग क्या करना, ध्यान से सुनो, एक गलती मत करना। क्या, जब मैं इस टॉपिक को आज पढ़ाऊंगी ना कृष्णा, इसके बेस पे आप लोगों के मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना? किस पर मैम? मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। यस मैम, यस मैम। है ना? तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से लगाना, इधर उधर कहीं हाथ पैर मत मारना, बस उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से लगा लेना। डिटेल में ही पहले कर रखा है, आज अपन फिर से उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी का कंफ्यूजन है तो वैसे सेम ही कंसेप्ट सब पढ़ रखा है। ठीक है, रेडी? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, सब नोट डाउन साथ साथ करो, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि इस चीज में आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके बेस पे 4 कंडीशंस होती है मेरे पास। डिस्ट्रीब्यूशन के केस पे 4 कंडीशंस होती हैं, राइट? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड ग्रुपिंग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें क्या आनी चाहिए? ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए बच्चा पार्टी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? ध्यान से देखिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज of dividing n different objects, right? Number of ways of dividing n different objects into r groups, पढ़ा था ये? of group size n1 n2 and up to so on nr, and condition is no group of same size। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गए बच्चे? तो अगर कोई ग्रुप सेम साइज का नहीं है, इस मीन ni इज नॉट इक्वल्स टू nj, क्या कहते हो? यस मैम। तो ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nr फैक्टोरियल। जो n है वो किसके बराबर होगा? n1 प्लस n2 एंड सो ऑन अप टू nr के। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ आई? कि आपने क्या करा, आपके पास कोई n चीजें थी, उनको ग्रुप्स में बांट दिया। n1 चीजें एक बंदे को दे दी, n2 एक को दे दी, n3 ऐसे अलग ग्रुप्स बना लिए। तो आप बोलोगे कि उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? क्लियर है? ग्रुप्स को। तो आपको पता चला ना, जो n1 है वो एक ग्रुप में है, तो अलाइक वाला केस लगाया या नहीं? बोलिए। एग्जाम्पल दे बता रही हूँ, एग्जाम्पल लीजिए। मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स है? 10। उनको मैंने 3 ग्रुप्स में बांटा। एक के पास 5 दे दिए, एक के पास 3, एक के पास 2। याद आ गया होगा? मान लो ये n1 है, ये n2 है और ये n3 है। तो आपको याद है आपने सीधा फॉर्मूला करा था वो वाला,
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, याद आया कुछ? यस मैम, यस वही मैम, वाला है। तो अगर इसको फॉर्मूला लगाओगे तो आप बोलोगे कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एग्री? ठीक है। अब ये चीज अपन ने पढ़ ली थी, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है, हमें इम्प्लीमेंट करना भी आता है। अपन इसको अगर एक्सप्लेनेशन देखे तो कैसे देखे कि ये फॉर्मूला डराइव कैसे हुआ माय डियर, ध्यान से देखना भाई। इसको सोचने का तरीका क्या है, आपके पास 10 चीजें थी, 10 में से 5 चीजें मैंने दे दी, बांट दी। एग्री? यस मैम। अब कितनी बची? 5 बची मैम। 5 में से अब मैंने 3 बांट दी, अब कितनी बची? 2। तो अब दो को बांट दो, चाहे उनको बांटने का एक ही तरीका है, एक ही ग्रुप को दे सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, जो चाहिए वो बनेगा। देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया। तो जो आंसर चाहिए वही आया जो फॉर्मूला ने भी ड्राइव करा था। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। क्या कोई डाउट है इसमें? नो मैम। तो क्या इन द सेम वे इस जनरल फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर सकते हो? आप बोलोगे कि NCN1, फिर n में से n1 माइनस कर दो, उसमें से n2 ले लिए, ऐसा ही सोचोगे। फिर n में से n1 n2 माइनस कर दिए, उसमें से n3 ले लिए, एंड सो ऑन, लास्ट में nr बचे होंगे, वो पूरे के पूरे ले लिए। एग्री? यस मैम। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है अगर मेरे को सोचना है। उसी बेस पे अगर दूसरी एग्जांपल लूं कि 7 ऑब्जेक्ट्स है, उनको 3 ग्रुप में बनाया और एक के पास 4 है, एक के पास 2 है, एक के पास 1 है, तो क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। राइट? यस मैम। किसी को डाउट इस चीज में, ग्रुपिंग में? नो मैम। ग्रेट। ग्रुपिंग का ही सेकंड कंडीशन वो क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन तो ये था कि जो ग्रुप है वो सेम साइज के नहीं है, सब अलग अलग साइज के ग्रुप्स है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा कि लेट, अब मेरे पास हाँ कुछ सेम हो सकते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are to be divided into groups। ठीक है, group in which k1 groups have size n1, k2 have n2, and so on, nr have kr है ना, nr। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? तो इसके जो नंबर ऑफ वेज हैं माय डियर कृष्णा जी चीकू, वो कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 की पावर k1 n फैक्टोरियल की, n2 फैक्टोरियल की पावर k2, एंड सो ऑन nr की पावर फैक्टोरियल की kr। इतना तो आपको सबको समझ आ गया यस मैम। है ना? लेकिन एक चीज और भी तो है, यस जो मैम। ये नंबर है उनसे भी होगा, k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन kr फैक्टोरियल। क्या बात समझ आई? तो पिछली बार n जो था वो ऐड करके था, तो इस बार जो n है वो किसके बराबर होगा? वो होगा n1 k1 n2 k2 एंड सो ऑन nr kr, राइट? यस मैम। ग्रेट। अब इसको करने का तरीका, एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन आता है इसमें आपको बोल देते हैं कि आपने 8 को डिवाइड करा कितने ग्रुप में? 3 3 2 में। एग्री? तो ये दिख रहा है ये दोनों सेम साइज के हैं, यस मैम। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना बनेगा बच्चा पार्टी? आप बोलोगे कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 बार होगा,
फिर 2 बार है तो उसका 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल एक ग्रुप साइज है। यस मैम। राइट। इन द सेम वे अगली एग्जांपल सोचो कि 30 चीजें हैं, उनको ग्रुप में बांटा, 2 2 2 2 2, राइट। फिर 3, फिर 5, फिर 5 और 7। क्या इसका बना सकते हो कि कितने वेज में कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड? 30 फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कितनी बार है? 5 बार। 5 बार। 5 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितनी बार है? 2 बार। फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं? ओके। तो अभी आप सबको ग्रुपिंग करनी आ गई। आपने पढ़ा कि 2 तरीके की ग्रुपिंग हो सकती है। एक वो ग्रुपिंग होएगी जब n चीजों को डिवाइड करूंगी लेकिन ग्रुप साइज सब में अलग अलग होगा, राइट। और दूसरी ग्रुपिंग में अपने क्या पढ़ा कि इट कैन पॉसिबल कि ग्रुप साइज सेम हो। क्या दोनों केसेस का डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सब रेडी? सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट केस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा आएगा कि मान लो कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, are to be distributed, are to be distributed, right, among n persons, among n persons, right। क्या दे रखा है? वन ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन। क्या बात समझ आई? तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? क्या फर्स्ट केस सबको पता चल गया? यस मैम। n चीजें हैं, n बंदों को देनी है, तो कितने वेज में बनेगी? हर बंदे को एक देनी है। सिंपल सी बात है, इसको सोच के देखो। सिंपल एक क्राइटेरिया सोचो अपने माइंड में कि मेरे पास सबसे पहली एक चीज थी, उसमें मैंने n में से किसी भी एक बंदे को दे दी। यस मैम। मान लो इस क्लास में अपन 14 बंदे हैं, n छोड़ दो, 14 बंदे हैं, राइट। तो 14 में से पहली चीज मैंने कृष्णा को दे दी। मेरे पास 14 पेन थे जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, पहला पेन मैंने कृष्णा को दे दिया। जब मैं अगला पेन दूंगी तो कृष्णा मेरी लिस्ट से आउट होगा क्योंकि मैंने हर बच्चे को एक एक पेन देना। तो अब सेकंड पेन के लिए कितने लोग? 13 लोग एलिजिबल होंगे। यस मैम। यस मैम। चीकू को दे दिया तो अगली बार 12 रह जाएंगे। यस मैम। तो ऐसे करते करते 14 गुना 13 गुना 12 गुना 13 ऐसे चलते चलते 1 तक जाओगे तो कितने फैक्टोरियल बनेगा? 14 फैक्टोरियल बनेगा। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब अगर मुझे सिल्की n चीजें n लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हर बंदे को एक एक देनी है तो मेरे पास अल्टीमेटली n फैक्टोरियल बनेगा। यस मैम। यस मैम। क्या सबको बात समझ आ गई पहले? यस मैम। क्लियर है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, n चीजें हैं, n बंदों को देनी है, तो आप लोगों के माइंड में यही आएगा कि बस एक एक सबको देनी है, उतने फैक्टोरियल कर दूं। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट केस माइंड सेट हो गया। चलिए अब सेकंड केस पे चलते हैं। लेट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, are to be distributed, n different objects are to be distributed, right, among r person। क्लियर हो गया जी? नो रिस्ट्रिक्शन। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक को एक देना है, ठीक है, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स
शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, कोई बचेगा नहीं। क्या बात क्लियर हुई? घर नहीं लेके जाने मुझे, सब बांट के जाने। राइट तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे बच्चा पार्टी? एनपीआर। नहीं, एनपीआर नहीं बनेंगे। अब इसमें ये सोचो कि मान लो कि आप 14 बच्चे हो, एग्री, और मेरे पास 5 चीजें हैं। क्लियर? एन Yes, बच्चे ma'am. हो, मेरे पास 5 चीजें हैं, तो मुझे सारी की सारी बांटनी है। इट कैन बी पॉसिबल कि मैं सिल्की को सारा दे दूं, Yes, ma'am. ठीक है ना? इट कैन बी पॉसिबल सिल्की को नहीं तो किसी और को, मतलब हर बच्चे के पास जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सेम नंबर होगी कि आर यस मैम। बंदे हैं, तो अगर पहली चीज है वो आर में से किसी भी बंदे को मिल सकती है। नहीं, थोड़ा सा गलत होगा जस्ट। पहली चीज किसी भी आर बंदे को जाने की, पहला बंदा है पर्सन 1, उसको आर चीजें मिल गई, फिर पर्सन 2 उसको भी आर चीजें, ऐसे करते करते कितना बोलोगे कि आर की पावर n हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन की पावर नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके अब मेरे पास आ जाता है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या आता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग all n different objects among r person। तो आप बोलोगे कि सब में डिफरेंस क्या हुआ, क्या कहते हो? ऊपर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब आपके यस पास मैम। r ग्रेटर देन n कि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे, सच दैट, कंडीशन देख के चलना, सच दैट no one gets more than one object। क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो ऊपर वाले में ये था कि मेरी कोई कंडीशन नहीं है, चाहे एक बंदे को सारे ऑब्जेक्ट दे दो। सपोज करो मेरे पास 20 टॉफी हैं और मेरे सामने जिनमें बांटनी है वो 14 लोग हैं। वो मेरी इच्छा है कि मैं 14 को एक एक दे के किसी को 2 दूं, या मैं किसी एक बच्चे को ही सारी दे दूं। समझ आई बात? Yes, ma'am. अब दूसरे वाले केस में अपन ने बोल दिया भाई किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा नहीं देनी, और बंदे ज्यादा हैं टॉफियां कम है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो आप क्या बोलोगे कि जो चीज ज्यादा है, बंदे ज्यादा है, तो RCN भी R बंदे थे, R में से N तो टॉफियां जितनी है वो तो बांट दो। यस मैम। जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, मुझे क्या, क्योंकि मुझे कौन सा सबको देनी है। आरपीएन बन जाएगा, मेरा आरपीएन बन जाएगा। RCN इंटू, हाँ बिल्कुल, यू कैन से कि RPN बन जाएगा। जैसे कि अगर इसको एग्जाम्पल इसमें आप कंसीडर करो ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे कि मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, और 10 पर्सन है, तो आप क्या कहोगे, क्या बनेगा? आप बोलोगे ना 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। ये 3 केसेस सबको माइंड में हो गए। चलिए अब फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस क्या कहता है? n ऑब्जेक्ट्स, आपको पता है कि जब भी बात होगी ऑब्जेक्ट्स की सब डिफरेंट होंगे। आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r person।
right? No restriction on number of objects to a person and number of distributing objects, right? अब आपको दे रखा है at least one should be distributed. क्या कंडीशन समझ आ गई आपको? फिर से देखो, 4 केसेस पढ़े। सबसे पहला केस था कि n चीजें n बंदों में बांट दी, तो n फैक्टोरियल आइडिया। यस मैम। दूसरा Yes, केस ma'am. था कि n चीजें थी r लोगों में बांटी। आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि किसको कितनी देनी है, हो सकता है आप एक ही बंदे को सारी दे दो। क्लियर? बस सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। क्लियर? फिर थर्ड कंडीशन थी n चीजें हैं, r में बांटनी है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है और किसी को भी एक से ज्यादा नहीं देनी। तो शायद चीजें समझ आ गई होंगी। यस मैम। ठीक है, ओके। अगली बार n चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूट करनी है r पर्सन में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको कितने नंबर की देनी है, बस ये कि कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो। जब कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट हो ना, तो अपन इसको केस ले लेते हैं कि हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट? या हो सकता है एग्जैक्टली 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाकी छोड़ दो, या ऐसे करते करते आप करोगे कि हो सकता है एग्जैक्टली n डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास क्या बनेगा? वही पिछले वाला केस लगाओ जब आपने ये वाला फॉर्मूला करा था कि NCR यानी कि n में से एक डिस्ट्रीब्यूट करा इंटू r की पावर 1, या हो सकता है n में से 2 डिस्ट्रीब्यूट करा r की पावर 2, एंड सो ऑन NCN r की पावर n। क्लियर है? यस मैम। अब सब बाइनोमियल पढ़ के आए हो। ये कब होता था? अगर इसके आगे फॉर एग्जांपल NC0 r की पावर 0 ऐड हो जाता, तो आपके पास ये एक्सपेंशन बन जाती। यस मैम। इसको छोड़ दूं तो ये आपके पास क्या एक्सपेंशन बनी? आपके पास बना 1 प्लस r की पावर n, उसमें से -1 कर दिया, यस मैम। यस मैम। है ना? अब इसको दूसरे तरीके से, मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको सोचना कैसे है भाई? मान लो कि आपके पास n r पर्सन है, r पर्सन है ना? हाँ, r पर्सन है, तो P1 P2 एंड अप टू सो ऑन PR। आप एक खाली डिब्बा ले लो कि एक बॉक्स पड़ा है आपके पास, ठीक है? तो कितनी चीजें हो गई? आर चीज आर? आर ऑब्जेक्ट। r+1 नहीं होगी? r तो बंदे थे, हाँ यस हो मैम। गया r+1। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी चीजें मिलने की पॉसिबिलिटी r+1 होगी ना? क्या कहते हो? यस मैम। अब टोटल r+1 केस हो गए। अब हो सकता है कि एक केस ऐसा भी बनेगा कि सारे के साथ ये डब्बा खाली ही रह जाए, इसको कुछ मिले ही ना। एक केस ऐसा भी तो बनेगा। या नहीं आया ऐसा मतलब एक केस ऐसा बनेगा कि सारी की सारी कैंडीज जो है आपके पास वो डब्बे में पड़ी रह जाए, आप किसी को दो ही ना, किसी बंदे को मिले यस ही ना, मैम। है ना? तो वो केस 1 वाला माइनस होगा ना, वो तो अपन चाहिए नहीं। हम तो चाहते कि कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो। यस मैम। तो इसको मिलने के भी 1 प्लस आर वेज, इसको मिलने के भी 1 प्लस आर, ऐसे करते करते 1 प्लस आर की पावर आपने बोला n हो गया। लेकिन एक केस जब कोई डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो वो 1 माइनस हो गया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ना, ये आपके टोटल 4-5 केसेस थे, तो शायद आप लोगों को समझ आ गए सबको समझ, यस मैम। है ना? अब थोड़ा सा इनको एनालाइज करते हैं और तरीके से। कृष्णा, आर यू देयर?
यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहला केस, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा बने कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो डिफरेंट ही होंगे, और आपको 10% में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, और आपको ये गिवन है कि 1 to each, हर बंदे को एक एक तो देना है। जब ये दोनों चीजें बराबर होती हैं तो आपका क्या फॉर्मूला लगता है? आप सीधा ही फॉर्मूला लगा देते n फैक्टोरियल। हैं, 10 फैक्टोरियल। राइट। केस 2, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है तो डिफरेंट होंगे, और मेरे पास दे रखा है कि ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है? ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बात क्लियर हुई? और इसको कितने लोगों में बांटना है? 7 पर्सन्स में। तो आप क्या बोलोगे? आपने पढ़ा था कि R की पावर है। हाँ, 7 नंबर ऑफ पर्सन की पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो 7 की यस पावर है, मैम। यस मैम। क्योंकि आपने बोला कि ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हो सकता है पहले बंदे, पहले ऑब्जेक्ट साथ के साथ बंदों किसी को भी मिल सकता है, दूसरा भी मिल सकता है, तीसरा भी, तो ऐसी कंडीशन रखेगी, राइट। तो इसी में अगर आपको ये मिल जाए कि भाई 13 ऑब्जेक्ट्स थे, फटाफट बताना, 13 ऑब्जेक्ट्स थे और आपको वही 10 पर्सन है, तो क्या आंसर आएगा? 10 की पावर 13। 10 की हम 10 की पावर पावर 13। हाँ जी, 10 की पावर 13 में। ठीक है, तो 10 की पावर 13 ही होगा। यस मैम। ग्रेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो नो। ठीक है, तो 2 केसेस क्लियर हो गए। यस मैम। ठीक है, अब केस 3, आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स है, मान लो आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ही होते हैं, और 12 बंदे हैं, है ना। नो वन गेट मोर देन 1, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि भाई केस 3 है, कौन से वाला है? जब मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन n से ज्यादा होते हैं, राइट। क्या कहते हो? तो क्या पढ़ा था? बड़ी चीज ऊपर, छोटी चीज नीचे, इनटू छोटी इसका नीचे। फैक्टोरियल, यस। राइट। यस मैम। ठीक है, और केस 4 आपके पास है कि 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एटलीस्ट 1 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये केस पता चल गया ना? एटलीस्ट 1 शुड को क्या कर लो, एग्जैक्टली वाला केस बना लो, और 7 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने पढ़ा था कि जितने पर्सन है उसमें एक ज्यादा कर दो, 1 + 7 उसकी पावर 9 -1 कर दो, तो 8 की पावर 9 - 1 हो गया बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? ये 4 केस पढ़े थे भाई। अगर 5वां केस एक और बना दूं, मान लो, और मैं बता दूं कि 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये तो पहले वाला केस ही बन गया, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। नहीं, ये सेकंड वाला केस बना। देखो, इतने ऑब्जेक्ट्स है, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्री, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये कितने बंदों में? 9 पर्सन्स में। क्लियर? तो क्या करोगे आप? ये केस कैसे करोगे? ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कैसे करेंगे अपन? ठीक है जी, और क्योंकि इसके साथ भी कंडीशन लगी है, क्या? ईच शुड गेट एटलीस्ट वंस। तो अब शायद, 3 है ना, क्योंकि देखो आपको पता चला कि जो सेकंड वाला केस था उसमें ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन मेरे पास कंडीशन नहीं थी। अब ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी नहीं हो गई हैं कि एक एक तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं। क्या बात समझ आई?
यस मैम। तो ऐसा केस करने के लिए भाई आपको केस 5 को कैसे अप्रोच करना है उसको ध्यान से समझो। केस 5 का अप्रोच कैसे करना है, उसमें आपको सबसे पहले ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस लिखनी है। शायद इसी चीज में दिक्कत हो रही होगी, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस लिखनी है। क्लियर? सेकंड, फिर ग्रुपिंग करेंगे, जो आपने ग्रुपिंग सीखी थी उसको यूज करेंगे। और थर्ड, आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म्ड ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप्स बनाएंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? तो शुरू करें बच्चे। ये डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं? D1, सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या लगाओगे? आपके पास टोटल कितने लोग हैं? ध्यान से देखो, 9 लोग, 12 चीजें। तो अगर पहले वाले को 4 दे दूं तो बाकी सबको एक 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 दे दूं, तो आपके पास कितने? 9 ग्रुप्स बन गए ना? यस मैम। यस मैम। बताओ, 9 लोगों में Yes, डिवाइड ma'am. कर दिया, ये 1 और ये 8। ठीक है? अब जब भी ऐसी करनी है ना तो आपको हमेशा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है। समझ आया? मतलब आपको डिक्रीजिंग में ही लिखनी है डिस्ट्रीब्यूशन। राइट कृष्णा? यश? सिल्की? यस मैम। सेकंड Yes, ma'am. पहले का एक एक कम करते जाओ, दूसरे को बढ़ाते जाओ। 3 2, उसके बाद 1 1 1, ये 7 लोगों को एक एक दे दो। अभी भी सबके पास है, ये तो 9 ग्रुप्स हो गए। यस मैम। अगली बार ये 3 वाले को 2 कर दो, तो 2 2, क्योंकि यहाँ 3 नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? फिर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिर 2, और उसके बाद 1 1 1 एंड सो ऑन 1। तो ये कितने केस हो गए? 6। और ये कितने हो गए? 3। तो हर बार 9 केसेस बने, 9 ग्रुप्स बने या नहीं? यस मैम। क्या सबको ग्रुपिंग बनानी है? अब क्या इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है? No, ma'am. क्योंकि मुझे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सबसे अच्छा रूल होता है। अगर देखो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरा चेंज हो जाएगा, वो तो डिक्रीज भी कर जाएगा बीच में, तो वो मुझे चेंज नहीं करना है। क्लियर है बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि इसको कैसे लिखते हैं? लिखो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लिखोगे 9 कितनी 12 चीजें ना, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8, और इसकी 8 फैक्टोरियल। याद आया? यस मैम। सबको याद आ गया? फिर इसको कैसे यस लिखते हैं? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की पावर 7 और इंटू 7 फैक्टोरियल। राइट? और इसको कैसे लिखेंगे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 3 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 की फैक्टोरियल की पावर 6, राइट, इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या 6 clear है? फैक्टर। तो काफी Yes, ma'am. इजी लगा होगा। अब बनाना है नंबर ऑफ वेज। भाई नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे सोचो। अब आपको दूसरे वाला मेथड लगाना है। क्या नंबर ऑफ वेज? मतलब डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म ग्रुप्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो सोचो, अगर ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन थी, मान लो ये N1 थी, ये N2 थी और ये N3 थी, कितने लोगों में बांटी है? 9 में बांटी है ना? 9। Yes, ma'am. यस मैम। आप इसको लिखोगे N1 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस N2 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस N3 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्या बात समझ आई? और ये आपका फाइनल आंसर है। बोलिए। मैम मैं Yes, इसे ma'am. अलग तरीके से करा था। हाँ जी बोलिए कृष्णा, क्या कह रहे हो? मैम मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से करा था इस क्वेश्चन। कैसे करा था? मैम क्योंकि जो 9 चीजें हैं वो पहले सबको एक एक देना है, तो मैम हम्म। मैंने 12 में से पहले 9 चीजें सिलेक्ट करी और फिर उन्हें 9 में परम्यूटेट कर लिया, तो वो हो गया 12C9 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल। उसके बाद मैम जो 3 चीजें बची वो तो मैं किसी को भी कैसे भी दे सकता, तो 9 की पावर 3 हो गया, वो मल्टीप्लाई कर दिया। और तो जब आपने करा होगा ना, शायद आपके और मेरे आंसर में वेरिएंस आ रहा होगा कृष्णा। यस मैम हो रहा होगा मैम।
मैम समझ में नहीं आएगी मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि वो जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपकी ओवर काउंटिंग होती है। आपका उसमें वो कंडीशन, आपने तो उसमें वो कंडीशन लगा दी ना कि हर किसी को एक मिलेगा ही मिलेगा, यस मैम। है ना। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या था, आप केस को पढ़ो फिर देखो कि सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हर किसी को एक एक बी देनी है। तो ये वो वाला केस है जब अपन वो टेबल सा नहीं बनाते होते थे कृष्णा, कि आपने पहले पॉसिबल ग्रुप्स बनाए कि मेरे पास क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं, कैसे कैसे ग्रुपिंग हो सकती है, देन ओनली थिंग्स कैन बी डन। ठीक है, यस मैम। क्योंकि मेरा आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, आप शायद मेरी बात फॉलो कर पाओगे। मैम वैसे कैलकुलेट करके नहीं देखा मैंने। एक बार कैलकुलेट कर लेना दोनों से, देखना। मेरे को लग रहा है उसमें आपके वाले केस में ओवर काउंटिंग होगी, क्योंकि जनरली अपने दिमाग में वही चीज ट्राई करती है। ये मतलब एक ब्लंडर होता है जब ये मेंस क्वेश्चन में आ जाता है। और ये जो केस 5 है, मेंस पूछता ही पूछता है। ये आई गेस 2018 में भी आया था मेंस में ये वाला केस। ठीक है, मैम एक बार मैम वहां से थोड़ा सा समझा दीजिए मैम, जो केस बना देते तो समझ में आ गया था। देख उसके बाद में हमने मेरे पास ध्यान से देख, मेरे पास सारे केसेस को ना एक कॉपी पे लिखना। तेरे पास टोटल 4 केसेस है जो तूने पढ़े। सबसे पहला था कि n चीजें n लोगों में बांटी, वो तो केस ही खत्म हो गया कि हर किसी को एक एक दे देनी है। एंड तक हुई। हाँ, फिर दूसरी n चीजें थी r लोगों में बांटी, बट ये जरूरी नहीं है कि मतलब बस सारी की सारी बटनी चाहिए, चाहे सारे एक बंदे को दे दे। ठीक है, तीसरे वाला केस क्या हो गया कि मेरे पास n चीजें हैं, r बंदों में बांटनी है, बंदे ज्यादा चीजें कम है। क्लियर। यस मैम। और मेरा लास्ट वाला केस क्या कहता था कि n चीजें हैं, r बंदों में बांटनी है और हर किसी को कम से कम एक तो मिलनी चाहिए। और तू सोच के देख, ये एटलीस्ट वाला केस, लास्ट वाला और तेरा फर्स्ट वाला केस इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो सबको मिले। क्लियर। तो यहाँ पे भाई एग्जैक्ट केस लगा ना। तो आपको जब भी ऐसा केस लगे कि 2 कंडीशंस इकट्ठी लग गई, तो मुझे पहले डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है। वो मैंने बता दिया कैसे बनानी है। डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रुपिंग करना मुझे मुश्किल नहीं लगा, वो मुझे आती है। एग्री। क्योंकि ग्रुपिंग का तो 2 ही सिनेरियो थे, एक जैसी चीजें होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। एग्री। और बस Yes, ma'am. कि जितनी मेरी वो बनी थी, ग्रुपिंग बनी, ग्रुप बनाए, उनको टोटल कितने लोगों में बांट दिया। ठीक है जी। क्योंकि वो 9 फैक्टोरियल करने का तरीका हुआ है ना कि वो आपस में परम्यूटेट करेंगी चीजें। यस मैम। अब एक चीज और बच्चों को कंफ्यूज करती है। क्या भाई, एक चीज ध्यान से देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है क्या, नोट डाउन करना ध्यान से, कि अगर मेरे पास ए बी 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 सी सी डी डी ई एफ ऐसी कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको पूछूं कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आप फटाफट बता दोगे। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 13। तो आप बोलोगे 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एग्री। क्या कहते हैं, राइट। नहीं आप मतलब आप यही बोलोगे ना कि मैम ये तो बेसिक परम्यूटेशन है जो हमने पढ़ रखी है, जिसमें चीजें एक जैसी होती हैं। याद आया, जैसे चीकू के नाम पे Yes, ma'am. परम्यूटेट करना हो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे ना। हाँ यस मैम 2 रुपीज। यस मैम। आया नहीं याद भाई। अब आपने पढ़ा कि 13 चीजें हैं, उनको मैंने ग्रुपिंग करी, 3 चीजों को एक ग्रुप में डाला, 3 को एक में डाला, 2 को एक में डाला, 2 को एक में डाला, 2 को एक में डाला, और फिर 1 को एक में डाला, तो हो गई 13। हाँ यस मैम। 6 6 12 13। तो ये चीजें, ये 3 चीजों का एक ग्रुप है।
ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ये N6 है। तो 6 ग्रुप्स में कर लिया। तो मैं क्या करूंगी, 13 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, फिर इसका 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 3, उसका 3 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। क्या है, पता चला? तो ये जो ग्रुपिंग करके आपने डिवीजन करी थी, वो ग्रुपिंग थी। जो चीजों को काउंट करके करा, ये एक जैसे ग्रुप है, तीन तीन चीजें अलग अलग 2 ग्रुप्स में डाल दी, तो सेम नंबर ऑफ चीजें जो उसके पास गई, वो ग्रुप था। जो एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट थे, वो परम्यूटेशन थी। क्या बात समझ आए? यस मैम। क्लियर हुआ? यस ठीक है। तो आज वाली क्लास आई गेस काफी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने 2-3 चीजें पढ़ी। आप लोगों ने पढ़ा ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फिर से उसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लो। आप लोगों ने पढ़ा क्या? आप लोगों ने पढ़ा भी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग 2 तरीके से हो सकती है, राइट? या तो मतलब डिफरेंट साइज के ग्रुप होंगे या सेम साइज के, यही पढ़ा था। यस मैम। ठीक है। फिर आपने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ी कि n चीजें n लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी तो n फैक्टोरियल, है ना? फिर n चीजें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी, यही पढ़ा ना? यस मैम। आज भी चीजें पढ़ा। r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी, और आपने बोला कि सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट, या फिर ऐसा समझ लो r इज लेस देन n, नंबर ऑफ चीजें ज्यादा है तो r की पावर n हो गया। फिर n चीजें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी, लेकिन r इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बंदे ज्यादा है, तो सबको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो क्या बना? RC एंड फैक्टोरियल, राइट? फिर आपने बोला कि अब मेरे पास चौथा केस आया कि n चीजें थे, r में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एटलीस्ट कम से कम तो एक तो डिस्ट्रीब्यूट करो ही करो, बाकी करो या ना करो। तो आपने बोला कि 1 + r की पावर n - 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये पूरा आपका वो निचोड़ था आज की क्लास का, जो आप लोगों ने सीखा कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो लेट मी नो। मैम ये जो ग्रुपिंग कराई है आज आपने, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कराई है ना? क्या? मैम जो ग्रुपिंग बताई है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बताई है ना? हमेशा ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए उसमें मल्टीनोमियल थ्योरम यूज होता है, वो वाला पार्ट वो आप कराओगे दोबारा पे? क्या? मैम जैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो उसमें कभी कभी मल्टीनोमियल थ्योरम का भी यूज करते हैं, वो n + r - 1 cr - 1 वो वाला फॉर्मूला। अभी अभी अपन वहां पे आए नहीं ना कृष्णा। वो करोगे मैम? कराओगे मैम? हाँ, अगली बार करेंगे ना, अगली क्लास में। इसमें मैम उसमें दिक्कत आती है मैम, जो मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करते तो उसको अगली वाली क्लास में करेंगे, हैं। ठीक है ना? तो अच्छा, इसके बेस पे कुछ PYQs मैंने अपलोड कर रखे थे, वो आप लोगों ने ट्राई कर लिए थे? देखो एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है। ये PYQ है, 2012 में IIT में आया था। स्क्रीन पर लिखूं? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, द टोटल नंबर ऑफ वेज आपको निकालने हैं, राइट? अगर आपके पास 5 डिफरेंट बॉल्स है, 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, राइट बच्चे? कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन तो दूर से ही पता चल जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 person, right? So that at least each get 1 ball. तो ये कौन सा केस बना? फोर्थ मैम। So that at least 1 person should get 1, ऐसा ही बना? क्या कहते हो? तो कितना आंसर आएगा? 4 की Yes, पावर 5।
6⁻³ -3। मैम 4⁵ -1। सोच लो यार, गड़बड़ा मत करना। मैम क्या क्वेश्चन है मैम? मेरा नेटवर्क का इशू था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखो में लिखा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बंदों के बीच में, सो दैट एटलीस्ट ईच वन गेट 1 बॉल। दो ही केस अब बनेंगे? फोर्थ सोच के लगाना। अच्छा, दो ही केस बनेंगे ना मैम इसमें? दो ही केस बनेंगे ना इसमें? कौन से दो? ये तो 3-1-1 है, 2-2-1। मतलब ये आपको पता चल रहा है ना, ये केस आपने जैसे लगा दिया, आप वो फोर्थ सीधा कैसे लगा दिया बच्चे? क्या मैम? उसमें उसमें ये था, ध्यान से देखना, फोर्थ वाले में क्या लिखा था मैंने, जरा आप लोगों ने नोट करा होगा, देखो। यश फोर्थ नहीं लग सकता। मैम दो केस बने ना मैम, एक 3-1-1 बना है, 2-2-1 बना है ना, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। आंसर बताना मैम सीधा। सीधा आंसर बता। हाँ जी, डन। कितनी चीजें हैं? ये वैसा ही क्वेश्चन है केस 5 जैसा। हाँ, तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आपको याद आया? मैम वो दो आंसर बोल रहे 3 1 1 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था ना। यस अगली बार 2 2 और 1 बन गए 5। एग्री? यस मैम। तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपके पास बना 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, राइट? और इसके केस में बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही बना है सबके पास? यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 फैक्टोरियल से। 3 लोगों में बांटना है ना, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या एग्री हो? मैम 150 आ रहा आंसर। ये कट गया, तो 5 गुना 4 गुना 3 प्लस ये भाई 5 गुना 4 गुना 3 डिवाइडेड बाय एक 3 और आ गया और नीचे बचा 2। एग्री? ये 2 दूनी 4, 5 का 20 थी 60 प्लस 90, तो 150 है ना आंसर। मैंने बोला ना कि केस 5 आता है पेपर में। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना मैम। यस मैम, क्योंकि उसने आपको बता दिया 5 बॉल्स सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। देखो, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है ना? समझ आई ना बात? 5 बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सारी बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए 3 बंदों के बीच में, और आपको दे दी एटलीस्ट 1 ईच वन गेट 1 बॉल। तो क्लियर है जी चीकू?
कृष्णा, यश, सिल्की, Yes, ma'am. यस मैम। निधि, यस मैम। कनक, सिमरन। ग्रेट। यस मैम। तो क्या इसके बेस पे जो मॉड्यूल का पार्ट था उसको दोबारा से एक बार लगा लोगे? बायनोमियल आप लोगों के अच्छे से हो गए, उसको अपन ने रिवाइज भी कर लिया है। अब थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार से फिर से टच अप कर लेते हैं, राइट? क्योंकि इसके बाद तो फिर आपका वही शुरू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंड ऑल। क्या कहते हो? तो इसके बेस पे जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो लगा लोगे। Yes, ma'am. हार्डली गिनती के ही थे 9-10 क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस मैम, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के तो ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे कल अपनी क्लास है तो कल तक करके आएंगे। कल अपन इससे आगे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्या कहते हो? चलेगा? यस मैम। यस मैम। तो अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करियो, फिर किसी को कुछ पूछना है देखे ना।